भारत के सीक्रेट फाइटर जेट पर हुआ बड़ा खुलासा। अब 5वीं पीढ़ी छोड़िए, 6th जनरेशन को पछाड़ा। एमका ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड, तकनीक में पीछे छूटी दुनिया। दोस्तों, वैसे तो एक से बढ़कर एक हथियार भारत डेवलप कर रहा है। हमने आपको तेजस के बारे में बहुत कुछ बता भी दिया है, जो 5वीं पीढ़ी के विमानों को भी छका रहा है, दुनिया की बड़ी पसंद बनता जा रहा है, जो सुपरसोनिक रफ्तार के साथ उड़कर पल भर में हवा से ओझल हो जाता है। तेजस को खरीदने के लिए अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश भी आगे आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ तेजस को देखकर ही जो देश भारत की अंतिम ताकत का अंदाजा लगा रहे हैं वो गलत हैं, क्योंकि तेजस तो बस एक शुरुआत है। भारत ने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीदा। राफेल जैसा विमान भारत भी बना सकता है, लेकिन राफेल जितना ताकतवर है, उससे भी ज्यादा घातक फाइटर जेट बनाने की तकनीक रखता है अपना भारत। लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को देखते हुए भारत को तुरंत ही ऐसे विमान चाहिए थे जो इनका मुकाबला कर सकें। लिहाजा भारत ने राफेल खरीदा, क्योंकि दोस्तों, भारत ऐसे विमान अगर तैयार करता तो उसमें काफी वक्त लगता और भारत इसमें समय खराब नहीं कर सकता था, क्योंकि भारत इनसे भी कई गुना उन्नत तकनीकी योद्धा तैयार कर रहा है जो फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं। तो सवाल यह उठता है कि भारत तेजस के बाद क्या कर रहा है, क्योंकि जिस तेजस ने ही दुनिया में तहलका मचा दिया है, अब उससे भी उन्नत कोई विमान आ जाए तो क्या होगा, आप खुद सोच सकते हैं। और दोस्तों, इसी क्रम में भारत के सबसे एडवांस फाइटर जेट, जिसे अब तक 5वीं पीढ़ी का विमान कहा जा रहा था, अब उसके बारे में ऐसी जानकारी सामने आई है जो किसी को भी हिला करके रख देगी। खुद अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस जैसे मुल्क भी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। उनकी समझ से बाहर हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस फाइटर जेट के सीक्रेट एल्गोरिथम ने वो तहलका मचा कर रख दिया है जो सबकी समझ से बाहर हो चुका है। दोस्तों, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं और यह भी बताऊंगा कि आखिर डीआरडीओ ने किस तरह से एमका को 6+ जनरेशन का योद्धा बना डाला है और 6ठी पीढ़ी की जनरेशन की तकनीक भी कैसे एमका के सामने फीकी पड़ गई है। भारत के एमका का सामने आया सीक्रेट एल्गोरिथम एक ही झटके में तोड़ डाले दुनिया के सारे रिकॉर्ड। 6th जनरेशन की तकनीक को भी दिया पछाड़। दोस्तों, सबसे पहले तो एमका की बेसिक तकनीक को जान लीजिए, उसके बाद बताएंगे कि किस तरह से एमका ने एडवांस तकनीक के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। दरअसल दोस्तों, एमका 5th जनरेशन मीडियम रेंज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे डीआरडीओ की एडीए यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंटल एजेंसी ने डिजाइन किया है। दोस्तों, फिलहाल ये फाइटर जेट अपने डेवलपमेंटल फेज में है, जो अपनी पहली उड़ान 2024 में भरने वाला है। वही साल 2032 तक इस एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना को सौंपने का टारगेट सेट किया हुआ है। हालांकि ये डेट पहले भी हो सकती है। इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड 2.1 मैक होगी, यानी कि 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। यानी कि ये एयरक्राफ्ट चाहे तो भारत से यूएई के बीच की दूरी 1 घंटे में तय कर सकता है। एक बार अपने फ्यूल टैंक को फुल कर ले तो उसके बाद ये एयरक्राफ्ट 3240 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। वहीं इस एयरक्राफ्ट की कॉम्बैट रेंज यानी कि युद्ध करने की क्षमता 1620 किलोमीटर तक की होगी। इस एयरक्राफ्ट में दुश्मन सेना के एयरबेस, उनके ऑपरेशनल फैसिलिटीज और उनके एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने का पूरा असला बारूद मौजूद होगा। इसी वजह से ये एयरक्राफ्ट आसमान से बरसने वाली आग की तरह दुश्मन के खेमे को नेस्तनाबूद कर देगा। एयरक्राफ्ट में एक रॉकेट पोर्ट भी होगा, जिसमें अस्त्र जैसे हवा से हवा में मार करने वाली और रुद्रम जैसी एयर टू सरफेस मिसाइलें होंगी। इतने नहीं दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट में डीआरडीओ की ओर से डेवलप किए गए सुदर्शन लेजर गाइडेड मोड भी होंगे, जो 100% प्रिसीजन के साथ किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, एमका एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होगा। इसका मतलब यह है कि इस एयरक्राफ्ट की मदद से अलग अलग तरह के मिशंस को अंजाम दिया जा सकेगा। दोस्तों, एमका की सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि यह एयरक्राफ्ट स्टेल्थ मोड टेक्नोलॉजी से लैस होगा, यानी ये दुश्मन के रडार की पकड़ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो बचपन में आपने वो निंजा कार्टून जरूर देखा होगा, जहां निंजा वॉरियर्स दबे पांव बिना कोई आवाज किए दुश्मन की नजर में आए किसी भी घर में घुस जाते थे। स्टेल्थ मोड टेक्नोलॉजी निंजा वॉरियर्स के इसी एक्शन की तरह होती है, जहां किसी एयरक्राफ्ट, ड्रोन या सबमरीन को ऐसे डेवलप किया जाता है कि वो बिना किसी की नजर में आए दुश्मन के इनर एयरबेसेस में घुस कर के वार करता है।
दोस्तों एमका को कुछ ऐसे ही डेवलप किया गया है कि ये एयरक्राफ्ट लोअर रेडार प्रोटेक्शन और सुपर क्रूज फैसिलिटी से भी लैस होगा। दोस्तों सुपर क्रूज एक एयरक्राफ्ट की वो एबिलिटी होती है जहां एयरक्राफ्ट बिना आफ्टर बर्न को यूज किए सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सकता है। बेसिकली आफ्टर बर्न एयरक्राफ्ट में मौजूद एक ऐसा टूल होता है जिसकी मदद से किसी भी एयरक्राफ्ट को स्पीड ऑफ साउंड से तेजी से उड़ाया जा सकता है, लेकिन आफ्टर बर्नर को यूज करने के बाद उस एयरक्राफ्ट के फ्यूल कंजप्शन की रेट बढ़ जाती है। फिलहाल दुनिया में सिर्फ 7 ऐसे एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जिसमें ये कॉम्प्लेक्स सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी मौजूद होती है और 8वां भारत का एमका होगा। छठी पीढ़ी के विमानों से भी बेहतर होगा एमका। सिर्फ 1 साल बाद एमका का रौद्र रूप आएगा सामने। दोस्तों दरअसल एमका को 2 वर्जन के साथ उतारा जाएगा। एक वर्जन 5 जनरेशन की टेक्नोलॉजी के साथ होगा तो दूसरा वर्जन 6 जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया जाएगा। साथ ही दोस्तों अपने कंप्लीशन के बाद रियल एमका इंडिया का फर्स्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा जिसे आगे चलकर 6 जनरेशन फाइटर जेट में अपग्रेड कर दिया जाएगा। दोस्तों एयरक्राफ्ट डिजाइन की बात करें तो अपने कमीशन के बाद HAL एमका का दुनिया के किसी भी 5th जनरेशन की फाइटर जेट की चमक को फीका कर देगा और दोस्तों यही कारण है कि एमका छठी पीढ़ी के विमानों की तकनीक को भी पछाड़ देगा, क्योंकि इसके सीक्रेट एल्गोरिदम को देखकर ही दुनिया के तमाम देश हक्के बक्के रह चुके हैं। साथ ही दोस्तों इस एयरक्राफ्ट में दुश्मन के रडार सिस्टम को ट्रैक करने और उसे जाम करने की उत्तम रडार सिस्टम टेक्नोलॉजी लगाई गई है जो इस एयरक्राफ्ट को दुश्मन के लिए लगभग अदृश्य बना देगी। उत्तम रडार सिस्टम डीआरडीओ की टीम ने डेवलप किया है। फिलहाल दोस्तों इस एयरक्राफ्ट को 5th जनरेशन टूल्स से लैस किया जाएगा, लेकिन आने वाले वक्त में ये एयरक्राफ्ट एनर्जी वेपन और स्वॉर्म ड्रोन जैसी 6 जनरेशन टेक्नोलॉजी से भी लैस होगा। दोस्तों भविष्य में होने वाले युद्ध इसी तरह की तकनीक वाले हथियारों से लड़े जाएंगे। ये एरियल वॉरफेयर यानी हवाई युद्ध प्रणाली के भविष्य की तस्वीरें हैं। ये स्मार्ट ड्रोन सबसे ज्यादा खतरनाक मिशनों में से कम कुछ हद तक पायलटों की जगह ले पाएंगे और वायुसेना को युद्ध अभियानों में इतनी संख्या में पायलट्स नहीं खोने पड़ेंगे। ये ड्रोन दुश्मन की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, दुश्मन के रडार सिस्टम्स और सतह पर खड़े दुश्मन देशों के एयरक्राफ्ट्स को अपने लक्ष्य से भेद डालेंगे। हर ड्रोन को इतना ज्यादा होशियार बनाया गया है ताकि वो समझ सके कि क्या तलाश किया जाना है और फिर उस टारगेट को कैसे डिस्ट्रॉय करना है। इसके अलावा दोस्तों हर ड्रोन आत्मघाती हमला भी कर सकता है। अपने भीतर मौजूद विस्फोटकों के कारण वो निशाने से टकरा जाता है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि स्वॉर्म ड्रोन के साथ ही इसमें अत्याधुनिक ड्रोन से भी इसको लैस किया जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर एमका दुश्मन को ऐसे खतरनाक ड्रोन्स की बरसात के जरिए नेस्तनाबूद कर दे और साथ ही भारत के पायलट्स को भी सुरक्षित रख सके। दोस्तों इस फाइटर जेट की तकनीक का आने के बाद फिलहाल दुनिया के तमाम देश हैरान परेशान हैं। आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट लिख करके जरूर बताएं।